हाय एवरीवन, मेरा नाम कॉर्नेलिया है और मैं 17 साल की हूँ। एक बात बताओ, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बारे में आपका क्या ख्याल है? आफ्टर ऑल, अपने खाने पीने पर ध्यान देना, एक्सरसाइज करना और केवल पॉजिटिव सोचना आपके लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या ये सचमुच अच्छा है? What if I told you that all of that can actually harm your health? क्या आप मेरा यकीन करेंगे? तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जो हुआ उसकी इनक्रेडिबल स्टोरी सुने। मैं हमेशा से ही मोटी थी, लेकिन मुझे इसका कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अच्छा खाना और बेड पर पड़े रहना बहुत पसंद था। The closest I came to doing any sports was riding a bike for short distances. लेकिन मैं खुश थी। स्किनी ना होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बहुत सारे लोग मुझे अट्रैक्टिव भी मानते थे, एक्सेप्ट माई बॉयफ्रेंड डेव। वो भी काफी चबी था, बट उसे हमारे मोटे होने से नफरत थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि वो मुझे वैसा ही पसंद है जैसा वो है, लेकिन डेव फिर भी खुद को मोटा ही समझता था। एक दिन मैं और मेरी क्लासमेट्स पिकनिक पर गए। मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ ले गई। टाउन से निकलने के बाद हमने टेबल सेट की और मस्ती करना शुरू किया। मुझे वैसे घूमना, डिलिशियस फूड खाना, दोस्तों के साथ फ्रिस्बी खेलना और धूप में लेटना बहुत पसंद है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमें बहुत मजा भी आ रहा था और हम रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक हमें धड़ाम से गिरने की कोई आवाज सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा तो वहाँ डेव था। वो घास पर कंफ्यूज पड़ा हुआ था और उसके बगल में टूटी हुई चेयर थी। Apparently, a leg of the chair was broken off because Dave was too heavy. ये बहुत फनी था और हमारे सारे फ्रेंड्स हंस पड़े। मेरे बॉयफ्रेंड पर नहीं, बल्कि उस सिचुएशन पर। मैं भागकर उसके पास गई और उठने में उसकी मदद करने लगी, लेकिन खड़े होने पर उसने अपना पैर जोर से पकड़ लिया और दर्द से कर्रा उठा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। He must have hurt himself. इसलिए हमने जल्दी से सब कुछ पैक किया और उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके वार्ड के एक बेड पर लिटा दिया। जब मैं डॉक्टर से कॉरिडोर में मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि डेव ठीक है। He had simply sprained his leg. उसे पेन किलर्स दिए गए और कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहा गया। मैं अपने बॉयफ्रेंड का हालचाल पूछने के लिए उसके वार्ड में गई, लेकिन डेव बिल्कुल शांत और उदास था। उसे हंसाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे मेरी बातें सुनाई ही नहीं दे रही और वो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। हॉस्पिटल से लौटने के बाद वो कई दिनों तक अपने घर में ही रहा। जब मैं उसे दोबारा मिली तो उसने बताया कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो खुद को बदल कर रहेगा। डेव अब पहले की तरह नहीं रहना चाहता था। He started to eat less, took up sports, and in general became a fan of leading a healthy lifestyle. Of course, मैंने उसे सपोर्ट किया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे वो मोटा लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड था और मुझे इस बात की खुशी थी कि उसे किसी नई चीज में इंटरेस्ट आ रहा था। लेकिन डेव अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया। यू माइट बी थिंकिंग दैट दिस वाज ग्रेट, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरी लाइफ मिजरेबल होती जा रही थी। डेव ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ उसे खाना पीना पड़ता था। जब मैंने उसे वॉक पर चलने के लिए कहा तो वो हमेशा जिम या योगा क्लासेस में बिजी रहता था। एंड में जब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैंने उससे इस बारे में बात करने का फैसला किया। I wanted to tell Dave everything that I was upset about. लेकिन अगली बार जब मैं उससे मिली तो वो बेहद खुश लग रहा था। He said he had lost 7 pounds and he felt like a new person. Cornelia, तुम्हें भी वेट कम करना चाहिए। After all, तुम भी तो ओवरवेट हो, उसने खुशी से कहा। मैंने कहा कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा और फिर डेव ने मुझे इसके लिए कन्विंस करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर कपल्स कोई हॉबी शेयर करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। मे बी उसकी बात सही थी। We could go shopping together or visit gym and seminars for those who wanted to lose weight. मुझे उसका आइडिया पसंद आया तो मैं मान गई। बस फिर क्या था, मैं कम खाने लगी, मैंने स्पोर्ट्स शुरू कर दिया और एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन फॉलो करने लगी। मुझे पार्टीज में जाना बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ मैं फिर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रही थी। He told me about different ways to lose weight and how I would look in a year. सच कहूँ तो मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी भी कीमत पर वेट कम करके रहूंगी। मैंने डेव की बात माननी शुरू कर दी, लेकिन हर दिन मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वो मुझे जबरदस्ती एक्वा एरोबिक्स क्लासेस ले जाता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मुझे केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के लिए कहता था, जबकि मैं बर्गर्स के बिना रह नहीं सकती थी। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमारा साथ छोड़ दिया क्योंकि डेव हमेशा बस हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में ही बातें करता था।
एंड ऑनेस्टली दिस वॉज बिकमिंग बोरिंग टू फास्ट। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एक पॉइंट पर मैं इन सब से बिल्कुल तंग आ गई। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने डेव को सब कुछ बता दिया। आई डिडंट केयर एनीमोर। आई डिडंट वांट टू बी हंग्री एंड वर्क आउट ऑल द टाइम। मैं फिर से अपनी मर्जी से सब कुछ खाना चाहती थी और अपने हाथों में टैबलेट लेकर बेड पर पड़े रहना चाहती थी। I decided to stop trying to change because I felt really happy just the way I was. मैंने डेव से बोल दिया कि मुझे उस पर या उसके डाइट प्लान्स पर बिल्कुल यकीन नहीं है। We were never going to become slim. हमें बस खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। As he listened to me, he looked angrier by the minute. मेरी बात खत्म होने के बाद उसने कहा कि मैंने उसे धोखा दिया है और हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। ग्रेट, फिर तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। We are done. You have become insufferable. इस तरह हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। सच कहूँ तो अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौटकर मुझे काफी सुकून महसूस हुआ। मैं फिर से अपना फेवरेट फूड एंजॉय करने लगी। जितना मर्जी उतना सोती थी और सब करती थी जो मन में होता था। मैंने वो सारी चीजें करनी बंद कर दी थी जो मुझे वेट कम करने के लिए करनी पड़ती थी। स्कूल ईयर खत्म हो गया और समर हॉलीडेज शुरू हो गए। आई वॉज हैविंग सो मच फन। मैं लगभग हर दिन अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जाती थी या पार्टी करती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। इतना ज्यादा कि साल खत्म होते होते मेरा वेट कुछ किलो और बढ़ गया। बट इट डिडंट बॉदर मी एट ऑल। आई वाज सो हैप्पी। पूरे हॉलीडेज के दौरान मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कोई खबर नहीं मिली और मुझे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद स्कूल का नया साल स्टार्ट हो गया और मैं वापस स्कूल गई। हमेशा की तरह मुझे देर हो रही थी, लेकिन तभी अचानक स्कूल के कॉरिडोर में मुझे भीड़ दिखाई पड़ी। आई फेल्ट सो क्यूरियस एंड मूव्ड क्लोजर टू टेक अ लुक। मेरे क्लासमेट्स सेंटर में खड़े एक स्लेंडर लड़के को एडमायर कर रहे थे। पहले मुझे लगा कि उस हैंडसम लड़के को हमारे स्कूल में ट्रांसफर किया गया है, लेकिन फिर मैंने उसे पहचान लिया। इट वाज डेव। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ओवर द समर ही हैड चेंज्ड कंप्लीटली। ही हैड डन इट। पूरे दिन मेरे स्कूल की लड़कियां बस इसी के बारे में बात कर रही थी कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कितना अट्रैक्टिव हो गया है। घर पर आने के बाद मैंने खुद को मिरर में देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। डेव हैड बीन राइट। अगर मैं उसकी बात सुन लेती उस वक्त तो आज मैं बिल्कुल अलग दिखती, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय मैंने उसे डंप कर दिया और अब स्कूल की सारी लड़कियां उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। इसके अलावा जब मैं उसके इंस्टाग्राम पेज पर गई तो मैंने देखा कि अब डेव के बहुत सारे फैंस हो गए हैं। दे हैड बीन फॉलोइंग हिज प्रोग्रेस एंड एडमायर्ड हिम। मेरा एक्स उन लोगों के लिए लगभग हर रोज मोटिवेशनल पोस्ट करता था जो स्लिम बनना चाहते थे। मैं पूरी रात सोचती रही और फाइनली मैंने फैसला किया कि मुझे डेव को वापस लाना होगा। मैं उसके लिए चेंज होने को तैयार थी। मुझे पता था कि इतने हैंडसम लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। सो आई वेंट बैक टू स्टार्विंग माई सेल्फ एंड वर्किंग आउट अगेन। ट्रस्ट मी, इसे दोबारा हैबिट बनाना बहुत मुश्किल था। एक दिन स्कूल आने पर कॉरिडोर में मुझे एक टीवी क्रू दिखाई दिया। वो डेव का इंटरव्यू ले रहे थे। वो सच में एक सेलिब्रिटी बन गया था। उसके चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई थी। मैंने थोड़ा पास जाकर उसकी बातें सुनी। My ex-boyfriend was telling them about how he managed to pull himself together and get such an amazing body. जब उससे पूछा गया कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या ख्याल है, तो डेव ने स्माइल करते हुए कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं खुशी से झूम उठी। तो अभी तक वो किसी को डेट नहीं कर रहा। मेरे पास अभी भी चांस था। Closer to Christmas, our school was supposed to hold a festive ball. मैंने सोचा कि अपने एक्स को वापस पाने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने जिम में और ज्यादा पसीना बहाना शुरू किया। खाना पीना लगभग बिल्कुल छोड़ ही दिया और इसकी वजह से मैं इतना वीक फील करती थी कि मुझे बस खड़े होने में भी मुश्किल होती थी। I felt miserable, but I endured it for Dave's sake. बॉल का टाइम आने तक मैंने 5 किलो तक वेट कम कर लिया था और फिर मैंने एक ब्यूटीफुल ड्रेस ऑर्डर की जो मेरे वेस्ट को एम्फसाइज करती थी। मुझे उम्मीद थी कि इससे डेव इम्प्रेस हो जाएगा और मैं उसे बता दूंगी कि उस पर डाउट करने के लिए मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। फाइनली बॉल का दिन आ गया। आई केम ऑल ड्रेस्ड अप एंड सॉ डेव। वो बहुत एलिगेंट और रिफाइंड लग रहा था। मुझे पता था कि अब वो मोमेंट आ गया है, इसलिए जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हुआ मैंने उसे स्लो डांस के लिए पूछा। डेव स्मर्क्ड अ बिट एरोगेंटली बट एग्रीड। हमने डांस करना शुरू किया और मैं उसे बताने ही वाली थी कि मैं अपने किए पर कितनी शर्मिंदा हूँ, लेकिन तभी डेव को कुछ होने लगा। ही टर्न्ड पेल एंड लुक्ड अनवेल। डेव, क्या हुआ?
मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें चकराने लगी और वो बेहोश हो गया। I shouted in fear and asked for somebody to call ambulance at once. मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स के आने तक मैंने उसे पकड़े रखा। वो उसे हॉस्पिटल ले गए। ऑफ कोर्स मैं भी उसके साथ गई। वहाँ उसे एग्जामिन करने के बाद वापस उसी वार्ड में रख दिया गया जहाँ वो 6 महीने पहले लेटा हुआ था। मैंने कॉरिडोर में फिर से डॉक्टर को रोक कर पूछा कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ है। वो परेशान लग रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि डेव पिछले कुछ महीनों से वेट कम करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस ले रहा है। They had exhausted all of his strength and now he had serious issues with his organs. उसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने वाली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस हद तक चला जाएगा। I snuck into his ward to see how he was feeling. देव को होश आया। मैंने उससे कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि उसने ये सब क्यों किया, but I asked him to stop and not put himself in danger for my sake anymore. लेकिन उसने स्मर्क करते हुए जवाब दिया, इन सब का तुमसे क्या लेना देना है? मैंने ये सब अपने लिए किया। I only like myself when I look like this. और तुम अभी भी मुझे बिल्कुल नहीं समझती। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डेव ने मुझे बीच में ही रोक दिया और मुझे जाने के लिए कहा। वो अभी भी मेरे धोखे की वजह से हर्ट था। मैं वहाँ से चली आई, लेकिन उसका ख्याल मेरे दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे वापस पाना चाहती थी, बट ही वुडंट फॉरगिव मी इफ आई स्टेड द वे आई वाज। और साथ ही मैं वेट लॉस की दवाओं से खुद को टॉर्मेंट भी नहीं करना चाहती थी। आफ्टर ऑल आई हैड सीन व्हाट इट लीड्स टू। इसलिए अब मुझे आपके एडवाइस की जरूरत है। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या किसी लड़के के लिए अपनी हेल्थ को रिस्क में डालना सही होगा?